गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार मैं वीडियो लेके आपके समक्ष हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो सहायक उर्दू अनुवादक का क्या कटअप जाएगा। ठीक है, फाइनल कटअप मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट का जब रिपोर्ट देखा मैंने, कई स्टूडेंट से जब जाना कि दोस्तों क्या आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जिसमें से क्या सही रहने का एवरेज जा रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट में, तो उस स्टूडेंट से जब एवरेज मार्किंग निकाला जा रहा है तो मैंने कुछ एनालिसिस किया है इस पर कि क्या एस्पेक्ट होगा बोर्ड का कटअप रखने का और कितना निर्धारित की जाएगी नंबर, उसी पर जो है डिपेंड होगा रिजल्ट कि यहां से आगे रिजल्ट होगा या पीछे रिजल्ट होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चंद मिनटों में मैं कुछ ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही कम समय में आपको अच्छे से आज का जो कटअप होगा वो एनालिसिस कर रहा हूं। खास के जो 28 फरवरी 2021 को जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, सईद भाई जहां कहीं भी हैं, आपका एक काम है मेरे तरफ से कि आप इस वीडियो को जो भाई भी बहन सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अपना कटअप एनालिसिस करना है। उसको डाउट है अभी भी कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, ठीक है, तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, और खास के मैं नाम ले रहा हूं, एक शहीद भाई है हमारे, ठीक है, उनसे जहां कहीं भी आप हैं और हमारे वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को आपका कर्तव्य बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, और उस स्टूडेंट को एक बार जरूर ये निर्देश दे दीजिए कि भाई जितना भी आपका नंबर है, ठीक है, आप कमेंट में अपना नाम, अपना नंबर, अपना कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में है, जनरल, ओबीसी, बीसी, जिसमें भी है वो लिख के आप हमें मेंशन कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी एग्जाम दिया है सहायक उर्दू अनुवादक का, सभी जो है अपना नंबर, यानी कितना नंबर आपने अटेम्प्ट किया है और कितना क्वेश्चन आपका सही जा रहा है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, और अपना कैटेगरी, ठीक है, कौन कैटेगरी में आप हैं, वो लिख के हमें आप वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे, या नहीं तो आप हमें दोस्तों कमेंट करके लिख के भेजिए, और ज्यादा से ज्यादा जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट का होगा उस पर फिर से मैं एक एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो आज मैं बहुत ही लगभग जो है कि लगभग 400 से 500 स्टूडेंट के बीच जो है एनालिसिस किया है, जिसका मैं एक आप मैथ के रूप में, एक फिगर के रूप में आपको आज दिखा रहा हूं। तो देखिए, हमारे साथ बने रहिए। टॉपिक क्या है दोस्तों? तो टॉपिक है फाइनल कटअप फॉर सहायक उर्दू अनुवादक का एनालिसिस कैसे किया जाएगा। ठीक, सपोज कीजिए दोस्तों, टोटल स्टूडेंट कितने अपियर हुए हैं एग्जाम में और टोटल स्टूडेंट कितना फॉर्म फिल किया है। 74,000 समथिंग स्टूडेंट थे, ठीक, 74,400 कुछ, जिसमें से 5% एब्सेंट बताया जा रहा अब तक। ठीक है, कितने? 5%। तो अगर मैं 74,000 का 5% एब्सेंट करता हूं तो कितना एब्सेंट होता है? 3700। ठीक, तो 3700 स्टूडेंट एब्सेंट पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से अगर 74,000 में इतना माइनस करने पर 70,300 स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हुए हैं। कितना? 70,000। अब इस 70,000 में मैक्सिमम स्टूडेंट का नंबर जब देखा जाएगा तभी फाइनल कटअप, फाइनल एनालिसिस आप पूरी तरह से कर पाएंगे। तो आज मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं, सपोज कीजिए ए नाम से कोई स्टूडेंट है या सईद नाम से कोई स्टूडेंट है, ठीक, जिनसे पूछा गया भाई आपका नंबर कितना है। कमेंट में सब कोई नंबर लिखता है, मैं व्हाट्सएप में भी करता है, ग्रुप में लिखते हैं, कभी कॉल भी करते हैं, और मैंने जब जब कॉल किया है जो भी विद्यार्थी, मैंने सबका कॉल रिसीव किया है और उनको बताया है मैंने। ठीक है, 24 आवर मेरा नंबर ओपन रहता है दोस्तों। आप कमेंट कीजिए या कॉल कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूं, ठीक है, आंसर देने के लिए। तो सईद एक लड़का है जिसका नंबर आता है 90, अटेम्प्ट करता है वो 100। ठीक, जब उनसे पूछा जाता है कि कितना दोस्त, कितना नंबर आ रहा है आपका, मतलब सही कितना कर रहे हैं आप, तो 90 सही कर रहे हैं। ठीक, कोई गुलनाज नाम से है, उनसे जब पूछा गया कितना नंबर है भाई, तो 85। नेक्स्ट स्टूडेंट
पूछा गया कितना 91, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछा गया कितना तो 70, फिर नेक्स्ट से पूछा जाता है कितना तो 50, फिर नेक्स्ट से पूछा जाता है तो कितना तो 60, फिर अगला स्टूडेंट से पूछा जाता है कितना तो 65, फिर अगला से पूछा जाता है कितना तो 69, फिर अगला से पूछा जाता है तो 88, फिर अगला से पूछा जाता है तो 85। मैक्सिमम 10 स्टूडेंट का मैंने यहां निकाला है, कितने 10 स्टूडेंट का। तो इसी हिसाब से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए सईद नाम से लड़का है जिसका 90 क्वेश्चन सही है, अगला का 85 क्वेश्चन सही है, कोई 91 सही किया है, कोई 70 सही किया है, कोई 50 सही किया है, कोई 60 किया है, कोई 65, क्योंकि बनाया हर कोई है। नेगेटिव था, नेगेटिव क्या है भाई, तो नेगेटिव है 1/4 यानी कि 0.25 था। पारा नंबर 6 में लिखा हुआ था दोस्तों, बहुत कोई स्टूडेंट जो है ध्यान नहीं दिए हैं। तो देखिए एग्जाम में जब बैठता है स्टूडेंट तो उसको लगता है कि बहुत इजी है क्वेश्चन, और मैंने तो 100 में 100 सॉल्व किया है, लेकिन वहां तक पता चलता है एग्जाम हॉल तक, एग्जाम के रूम से जब ही बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि मेरा 90 क्वेश्चन सही है। सेंटर पहुंच से जब वो घर आना शुरू होता है तो रास्ते में 5 नंबर घट जाते हैं उसका, जब वो घर पहुंचते हैं तो 5 नंबर और घट जाते हैं। 1 महीने के बाद जब एनालिसिस होता है, ये इनसे मिलान उनसे पूछताछ, ये यूट्यूब वो गूगल जब करते हैं तो पता चलता है कि 10 नंबर और घट जाता है मेरा। ठीक है, तो इस तरह से घट के कहां तक वो आएगा और कितना उसका कटअप होगा। देखिए तो कोई बंदा शहीद है जिसका 90, 85, 91, 70, 50, 60, 65 और 69, 88, 55 ये नंबर लाते हैं। जब उनका मैंने एवरेज निकालता हूं, ठीक है, एवरेज, तो एवरेज यही होता है कि भाई जितना नंबर है उसको हम 10 स्टूडेंट का निकाले 10, तो 10 से हम डिवाइड करते हैं। जब 10 से डिवाइड किया गया तो हमें मिलता है ये नंबर, क्या है 72.3 यानी 72.3 यानी 72.3। आप मान लीजिए कि 72 नंबर जो है इस 10 स्टूडेंट में, कोई 90, कोई 85, कोई 91, कोई 70, कोई 50, लेकिन इस तरह से 10 स्टूडेंट में एवरेज में पाया गया कि हर 10 में, मतलब प्रत्येक जो 10 है सभी 10 में 72 नंबर सही कर रहा है। हर 10 स्टूडेंट जो है अपना, जब कोई 90 किया, कोई 50 किया, कोई 60 किया, लेकिन एवरेज सबका निकाला गया तो कितना नंबर सबका एवरेज में आ रहा है, तो 72 नंबर सही कर रहा है। कितना, लगभग सभी स्टूडेंट का 72 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, चाहे कोई 40 क्यों ना किया, चाहे कोई 95 क्यों नहीं सही करके आया, लेकिन एवरेज जो निकाला जाएगा उसका एनालिसिस जो होगा कटअप, वो कितना 72 नंबर सही कर रहे हैं लगभग सारे स्टूडेंट। तो अब इस 72 कटअप होगा नहीं, ये नंबर सभी सही कर रहे हैं। अब सही कर रहे हैं तो देखिए कोई लाता है यहाँ कितना 90, कोई लाया है यहाँ 55, ठीक, लेकिन दोनों के बीच की जो एवरेज है वो कितना आ रहा है 72। तो अब 72 में यहाँ देखेगा क्या भाई, कटअप कैसे निकालते हैं, तो कटअप का क्या हिसाब है, तो देखिए कटअप होगा क्या भाई, अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर है सर 1294, ठीक है, इस 1294 में आपको 35% जो है महिलाओं के लिए निकाल दीजिए, आप माइनस कीजिए, ठीक है, तो 400 कुछ होता है भाई, वो निकल जाएगा। अब जितने भी बचेंगे उसमें से जितने कैटेगरीज है, कैटेगरी है आप देखिए, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है और अदर है, ये 4 कैटेगरी है भाई, ठीक। इसमें अदर एक लिखा है मैंने, अदर में आपको एससी भी आएंगे, एसटी भी आएंगे, ठीक है, जैसे बिहार से हैं, जैसे वेस्ट बंगाल से फॉर्म फिल हुआ था, जैसे झारखंड से हुआ था, जैसे यूपी से हुआ था, उत्तराखंड से स्टूडेंट आए हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो हर किस्म के, कई इसमें जो है आपका जो है जिसका उर्दू नहीं था गैर कौम, उन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, उनका भी उर्दू अच्छी मजबूत है तो उन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, उनको हम अदर में लेते हैं, या तो फिर अगर वो अदर स्टेट से है तो वो जनरल में आएंगे, ठीक। तो जनरल में अगर कटअप मान लीजिए क्या है कि 70 to 80, ठीक है, 70 से 80 के बीच जाता है, कितना एवरेज मार्किंग, क्योंकि अभी तो हम यहाँ 10 स्टूडेंट का पाया, तो ये हाल है, कोई स्टूडेंट 40 भी लाया है, कोई 35 भी लाया है, कोई 60 भी लाया है, कोई 85 भी लाया है, कोई 90 भी लाया है, तो सभी का एक एवरेज जो देखा गया
वो 72 नंबर सही कर रहा है। जब 72 सही कर रहा है, अगर वो कटअप लेता है कि 1294 नंबर 1 से शुरू करेगा, 1 2 3 4 5 से लेके 1294 तक आएंगे वो, ठीक है। 1294 तक अगर वो 70 तक अगर उनका ऐड हो जाता है, टोटल स्टूडेंट आ जाता है, मतलब क्या कि उसका जो नोटिफिकेशन था कि दोस्तों कितना रिजल्ट देंगे हम, तो 5 गुना देगा। कितना? 5 गुना। जितना सीट है उसका 5 गुना, लेकिन 5 गुना नहीं देते हैं, वो ज्यादा देता है दोस्तों, ठीक है। हमेशा ज्यादा दिया है, कम से कम 8 से 10 गुना रिजल्ट देंगे वो, ठीक है। क्यों कि पीटी से किसी का जज नहीं किया जाता है, उनको मेंस में उतना रिजल्ट देंगे वो जितना सीट रहेगा, ठीक। तो पीटी में ज्यादा वो नंबर से पास करवाएगा स्टूडेंट को, ठीक है। ज्यादा स्टूडेंट की संख्या होगी, ठीक है। लिखता है 5, जैसे नोटिफिकेशन में ये भी लिखता है कि आप अगर क्या करें कि 36% अगर लाते हैं तो आप पास कर जाते हैं। जनरल के लिए 40% रहता है, ठीक। तो इतना में नहीं होता है, कटअप तो भाग जाता है 90 में, तो इतना नंबर लाने से आपको कुछ नहीं होता है। नोटिफिकेशन पर नहीं जाना है, नोटिफिकेशन लिखता है 5%, 5 गुना देंगे रिजल्ट, 5 गुना नहीं देगा। हमेशा निश्चित हो जाइए आप 10 गुना प्लस ही रिजल्ट रहेगा दोस्तों, देख लीजिएगा। हमेशा बीपीएससी भी यही हाल हुआ है, बिहार एसएससी 2014 वाला का भी यही हाल था, जबकि मेंस में उसको था 13,000 सीट, लेकिन 55,000 सीट रिजल्ट दे दिया है वो, ठीक है। जबकि वो पीटी में देना था 5 गुना, लेकिन मेंस में वो दे दिए 5 गुना, जबकि 3 गुना होना चाहिए था, 5 गुना रिजल्ट दे दिया उन्होंने। तो ऐसा ही करेंगे, बीएसएससी ही है ये, ठीक है। तो 5 गुना लिखता है, लेकिन वो 10 गुना देंगे रिजल्ट, क्योंकि पीटी से किसी का फाइनल नहीं होगा। सॉरी। तो दोस्तों ऑल एवरेज स्टूडेंट क्या नंबर लाते हैं? 72 लाते हैं वो, 72। तो अब 72 लाते हैं, और ऊपर से अगर उसका लेते, सपोज कीजिए कि 80 नंबर तक जो है उसका 1294 सीट अगर आ जाता है, ठीक है, 80 नंबर, तो 80 नंबर आपका हो जाएगा जनरल का। क्या हो जाएगा? जनरल वाले का हो जाएगा 80, ठीक। अब जनरल में कैटेगरी देखेंगे कि मान लीजिए जनरल में कितना फॉर्म फिल हुआ है, फिर जनरल के टोटल स्टूडेंट कितना है उसका एवरेज निकाला जाएगा, उस स्टूडेंट 80 को छू पाता है कि नहीं। फिर जो है ईडब्ल्यूएस का टोटल स्टूडेंट काउंट करेगा, उसका एवरेज मार्क निकालेगा, उसके बाद फिर उसका कटअप अलग होगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कितना स्टूडेंट है, उसका कितना एवरेज मार्क है, उसका अलग निकाला जाएगा। ओबीसी का BC1 का कितना है, BC2 का टोटल स्टूडेंट कितना है, उस टोटल में कितना एवरेज मार्क लाता है, उसके हिसाब से कटअप एनालिसिस होगा दोस्तों, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि जनरल 80 जा रहा है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस हमें उससे क्या है, इसको जो आप फायदा दिया है दोस्तों, तो 5% इसमें माइनस, सॉरी 5 नंबर माइनस करेंगे, 5 नंबर माइनस करेंगे तो 75 में जाएगा ईडब्ल्यूएस। कितने जाएंगे? 75 में। अब रही ओबीसी, ओबीसी में 2 कैटेगरी होता है दोस्तों, एक BC1 और BC2, और बहुत लोग फॉर्म में फिल किए MBC यानी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। तो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट तो वैसे तो है नहीं, लेकिन ईबीसी को ही लोग लिखते हैं एमबीसी, ठीक है। तो ईबीसी को आप एमबीसी समझ लीजिए, ठीक है। तो ईबीसी या BC1 या BC2 दोनों ओबीसी के अंडर आता है, ठीक है। तो ये 75, इससे 4 नंबर माइनस ही जाएंगे आपका, ठीक है। कितना? 4 या 3 ही, 75 है तो आप मान लीजिए हम 70 लेते हैं दोस्तों, अगर आप 3 नंबर माइनस करेंगे तो 72 आपका आ जाएगा, 72 में कटअप जो है आ जाएगा। तो ओबीसी वाले जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, BC1 या BC2 2 नंबर उससे कम हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा आपका BC1 वाले का। BC1 वाले का कितने हो जाएंगे? 70, और ओबीसी BC2 वाले का हो जाएगा 72 या 73, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा 75, उसके बाद जनरल का हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये रही आपका एनालिसिस कटअप। एस्पेक्ट करता है कि इतना कटअप जाएंगे, क्यों कि क्वेश्चन देखने के बाद दोस्तों ये पता लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही जो है कि मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्व किया है, और नॉर्मल भी बताया जा रहा है, और क्वेश्चन नॉर्मल था भी रियल में, ठीक है जी। तो ये है आज का एनालिसिस। आई होप कि आप लोग सब कोई समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, और आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और एक बात जरूर उसको बोल दीजिएगा कि अपना नंबर कितना आ रहा है, आपका कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था, ठीक है, आपका कौन सा कैटेगरी है, आप लिख के कमेंट में हमें सेंड कीजिए, फिर से मैं एक एनालिसिस करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूं मैं। धन्यवाद, बाय बाय।